में जिस तरह से दमन हो रहा है, किसानों के साथ सरकार का दमन चल रहा है, इस दमन के खिलाफ में झारखंड बंद रहेगा। पहले ही हम लोग ने अनाउंस कर दिया था। लेकिन अगर यहाँ के व्यवसायी दुकान खुला रखे हैं और यहाँ के तमाम लोग हम लोगों को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे समर्थकों की कोई गलती नहीं है। माले ने मांग की है कि नगरी के किसानों की जब तक जमीन वापस नहीं की जाएगी, नगरी के किसान ही नहीं पूरे झारखंड की जनता इस सवाल पर संघर्ष करेगी। बंद की वजह से राजधानी में गाड़ियों की आवाजाही ठप रही। वहीं सबसे बड़ी मंडी पंडरा बाजार समिति में सन्नाटा पसरा रहा। गाड़ी तो चतरा रोड का एक भी नहीं चला, गुमला रोड का 8-10 गाड़ी चला है, बाकी सब गाड़ी जो है खड़ा है। बाजार में हम लोग एक तो काम धाम नहीं है, अब बंदी लेकर हम लोग का बाबू खोराकी तक सोचना पड़ता है। रांची ही नहीं, गिरिडीह और रामगढ़ में भी बंद का असर दिखा। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जाम लगाकर नगरी मसले पर अपना विरोध जाहिर किया। सभी प्रमुख सड़कों को जाम किया गया सांकेतिक रूप से, और इस जाम के जरिए हम लोग झारखंड की मुंडा सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि वो किसानों की जमीन, जो उनकी खेती लायक जमीन है, उनको पूंजीपतियों के हक में या किसी भी दूसरे मकसद से किसानों की मर्जी के बगैर अगर कोई अधिग्रहण होता है तो उसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी मांग है कि पूरे किसानों का जमीन वापस करे और पूरे जो जमीन लूट है इसको सरकार बंद करे, और अन्यथा नहीं तो भाकपा माले और इसका आगे और बृहत आंदोलन का वो आह्वान करेगी। खेती लायक जमीन का कहीं भी अधिग्रहण होगा तो विवाद भी खड़ा होगा। कानूनी तौर पर राज्य सरकार भले खुद को जायज ठहरा ले, लेकिन इस विवाद का निदान ढूंढना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। इसमें देर हुई तो असंतोष बढ़ेगा और आने वाले दिनों में हालात बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। गिरिडीह से अमरनाथ सिन्हा, रामगढ़ से धर्मेंद्र, रांची से रफी और अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। तो नगरी जमीन विवाद के कारण कल जमकर प्रदर्शन हुआ और झारखंड जल उठा। एक तरीके से जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, नगरी और देवघर दोनों ही जगहों पर राज्य सरकार को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ नगरी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ देवघर के लोग भी आंदोलन के मूड में हैं। वहीं विपक्ष भी मौके को भुनाने में जी जान से जुट गया है। देवघर में जेवीएम नेताओं ने धरना दिया और विस्थापितों के लिए उचित पुनर्वास की मांग की। झारखंड सरकार परेशान है। नगरी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच देवघर में जमीन को लेकर जंग शुरू हो गई है। देवघर को लेकर आज की खबर बताएं, उससे पहले देखिए 17 जुलाई की ये तस्वीर। अभी देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास ही हुआ था कि विस्थापियों ने हंगामा शुरू कर दिया। समारोह में डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री और गणमान्य मौजूद थे। विवाद इनके सामने ही शुरू हुआ। विस्थापियों ने मंत्रियों की गाड़ियों पर चप्पलें फेंकी, पत्थरबाजी हुई। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। 17 जुलाई को तो पुलिस ने लाठी के जोर पर लोगों को शांत कर दिया, लेकिन ये तो जंग की शुरुआत भर थी। विपक्ष जेवीएम का साथ मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने आंदोलन का मूड बना लिया है। वो हवाई अड्डा बनावे, जिधर फाका है जमीन उधर ले, और हम लोग को विस्थापित सही रूप से करे, और हम लोगों को उचित मुआवजा दे। मांग अगर हम लोगों को नहीं मांगेगा तब हम लोग जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। वहीं जेवीएम को सरकार पर वार करने का मौका मिल गया है। नगरी का मुद्दा जेएमएम के हाथों छिन जाने से सतर्क जेवीएम ने यहां देर नहीं की और लाव लश्कर के साथ कमान संभाल ली। हम लोकतांत्रिक तरीके से सड़क से सदन तक विरोध करेंगे। सरकार के पास जो भी प्रयास हो सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, उन प्रयासों में हम कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं है। फिलहाल झारखंड सरकार चुप है, लेकिन डर यही है कि कहीं इस चुप्पी से हालात और खराब ना हो जाएं। नगरी की आग धधकती जा रही है। ऐसे में देवघर के मसले पर भी जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट भी भगवान भरोसे ही है। देवघर से दीप नारायण दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज।
तो जमीन की ये जंग जोर पकड़ती जा रही है और नगड़ी विवाद के कारण जो साया है वो गहराता जा रहा है और निश्चित तौर पर जो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है वो भी अगर हालात ऐसे रहे तो खटाई में पड़ सकता है। चलिए बिहार का रुख करेंगे, जहां पर नीतीश कुमार ने प्रणब मुखर्जी को बिहार आने का न्योता दिया है। प्रणब मुखर्जी से मंगलवार को ही नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी और बिहार आने का न्योता दिया था। देश के 13वें महामहिम प्रणब मुखर्जी ने नीतीश के न्योते को स्वीकार कर लिया है। अगस्त के दूसरे पखवाड़े में इस संबंध में कोई कार्यक्रम बन सकता है। राष्ट्रपति के हाथ नीतीश सरकार एक नई कृषि योजना का शुभारंभ करवाना चाहते हैं। कल हमने उनसे मुलाकात करके औपचारिक रूप से भी निमंत्रण दे दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो अगस्त के दूसरे पखवाड़े का कार्यक्रम बना सकते हैं और आज तो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के बाद भी औपचारिक तौर पर भी पत्र आज पहुंच जाएगा बिहार सरकार की तरफ से और उनके हाथों से हम एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत करना चाहते हैं। कृषि के विकास के लिए हमने एक रोड मैप बनाया है 2012 से 17 के लिए, एग्रीकल्चर रोड मैप, उसी को लॉन्च कराएंगे उन्हीं के कर कंपनी से। वो तैयारी उसकी पूरी हो चुकी है और उन्होंने हमारे निमंत्रण को सिद्धांत स्वीकार कर लिया। बाकी विस्तृत कार्यक्रम बनेगा। और चलिए बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की। देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी ने कल शपथ ले ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आए सिने स्टार मिथुन चक्रवर्ती से हमारे संवाददाता अमितेश सिंह ने खास बातचीत की। तो क्या कहना था मिथुन चक्रवर्ती का, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है मिथुन दा जो कि दिल्ली में हैं और प्रणब दा के वोट टेकिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए वो खास तौर पर मुंबई से आए थे। दादा, आज आप यहाँ थे, प्रणब दा ने शपथ लिया। पहले बंगाली मानुस हैं जिन्होंने इस गरिमा में पद की पदभार ली है। कैसे आप इस मोमेंट को डिस्क्राइब करें? देखिए, पहली बात तो ये बताऊं कि प्रणब दा बंगाल में तो है ही, लेकिन पूरा देश उन्हें बहुत चाहता है। ही इज़ लव्ड बाय लॉट मैनी पीपल। और अगर बंगाली की बात कहें तो यस, पूरे भारत में सिर्फ नहीं, भारत के बाहर भी जहाँ भी बंगाली हों, दे मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड। दादा, ऐसा जो सूचनाएं मिल रही हैं वो ये हैं कि प्रणब दा के ऑफिस से आपको बुलाया गया था और ममता दी ने भी आपको आने की लिए बोला था कि अगर आप आएंगे तो बेहतर होगा। दोनों लोगों ने आपको एक साथ बुलाया, इसके पीछे कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं कि ऑफिस से बुला, ममता जी ने भी सेकेंड किया कि मिथुन को जाना चाहिए, तो हम दोनों साथ आ गए। सिल्वर स्क्रीन पे तो आपको बड़ी बड़ी भूमिकाओं में हम लोगों ने देखा है और लेकिन अगर पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो प्रणब दा की जो पूरी कैंपेन प्रोसेस थी उसमें कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप भी शामिल थे। किस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करते हैं? मैं पहले बता दूं कि प्रणब दा मेरे फ़ैन नहीं है और ना प्रणब दा ने मुझे फ़ोन किया था कि आप मेरे कैंपेन में आइए। मैंने उन्हें फ़ोन किया था कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उन्हें जो स्टैचर के आदमी है, मैं उनकी जगह यही है। ही हैज़ हेल्प्ड माई गिवन हिज लाइफ टू पॉलिटिक्स एंड टू कांग्रेस। मेरे दिल की आवाज़ ये थी कि अगर उन्होंने कह दिया कि आओ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगा। तो मैं गया था, लेकिन एक वेल विशर के तहत मैंने जो करना था बहुत, बस इतना ही। दादा, आखिरी सवाल कहा यह जा रहा है, इस बात की हम आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रणब दा और ममता दी ने जब बाद में जो ये डिसाइड किया कि प्रणब दा के लिए वोट करेंगी, बहुत प्रिसाइजली आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या उसमें भूमिका है, जैसा कि बताया जा रहा है? आप लोग वहाँ से सब खबर लेके आते हो भाई। सुनिए, एक बात बताता हूँ, मैंने आप जो पूछ रहे हो मुझे सुना ही नहीं दे रहा है, तो क्या जवाब दूँ? ठीक है दादा, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे मिथुन दा, जिनका कहना है कि प्रणब दा के लिए समर्थन इन्होंने अपनी स्वेच्छा से दिया था और किसी तरह की मांग किसी भी राजनीतिक दल या खुद प्रणब दा ने नहीं की थी। अमितेश कुमार सिंह, मोहन न्यूज़, दिल्ली।